नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से धोखेबाज लोगों की पहचान कैसे करें। मित्रों, एक बात, आज मैं आपको ऐसे 7 सूत्र दूंगा जिनसे आप समझ लेंगे कि ये व्यक्ति आपके साथ में धोखा कर सकता है। क्या है उनकी विशेषताएं? विशेष रूप से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सहजता से प्राप्त हो सके। मित्रों, आपको ये पता होगा कि संसार में इतने सारे चेहरे हैं लेकिन किसी का चेहरा किसी से मैच नहीं होता। देखिए, प्रकृति की कितनी बड़ी विशेषता है कि जो व्यक्ति 10 साल पहले या 20 साल पहले मर चुका है उसके भी चेहरे का बिल्कुल ट्रू कॉपी चेहरा मिलना बहुत मुश्किल होता है। मित्रों, आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो कौन से लोग होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं जो धोखेबाज होते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले इस फेस रीडिंग के माध्यम से आप कुछ चेहरों को जरूर देखें। जैसे कि यहाँ पर आपको जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उन चेहरों को आप देखें। आप ये देख रहे होंगे कोई चेहरा जो है ना वो एक लंबा दिखाई दे रहा है और कोई चेहरा मित्रों विशेष रूप से एक शेप में अलग है। हर चेहरे के एक अलग अलग शेप होते हैं और अलग अलग चेहरे में एक अलग अलग आभा होती है। मित्रों, किसी भी चेहरे को आप देखें उसमें आपको एक अलग चीज जरूर दिखाई देगी। जैसे आप अपने परिवार से ही ले लें, आपके पिताजी का जो चेहरा है उसकी थोड़ी सी झलक उनके बेटे में दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो उनके गुण सूत्र के द्वारा उत्पन्न हुआ वो जातक है। मित्रों, इसी प्रकार से हर चेहरे में एक गुण होता है लेकिन उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं जिनको आप जानकर ये पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति धोखेबाज है या फिर सच्चा प्रेमी है। ध्यान रखिएगा, आज ऐसे 7 सूत्र मैं आपको देने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके पूरे जीवन में काम आएंगे। मित्रों, कुछ आज हस्तरेखा में भी मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो अगर किसी के हाथ में दिखाई देती हैं, आप ये मान लीजिए कि वो व्यक्ति 100% धोखेबाज होगा। सबसे पहले आप इस चेहरे को देखें जो कि आपको चेहरे दिखाई दे रहे हैं। यहां पर 6 चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। इन चेहरों में आप एक चीज जरूर नोट कर रहे होंगे कि हर चेहरे में एक अलग आभा है। किसी चेहरे में जो मुख है वो लंबा दिखाई दे रहा है तो किसी में गोल दिखाई दे रहा है। मित्रों, ये तो चेहरे के शेप हो गए, लेकिन कुछ चीजें बदली जा सकती हैं। जैसे भौएं जो होती हैं सामान्यतः किसी किसी की मिली होती हैं, लेकिन कुछ लोग विशेष रूप से पार्लर इत्यादि करते रहते हैं या करती रहती हैं जिनके कारण उनकी भौएं मिली नहीं दिखाई देती। साथ ही मित्रों, कुछ लोगों के विशेष रूप से मित्रों बालों की यहाँ पर मूछें आ जाती हैं, कुछ स्त्रियों की मूछें आ जाती हैं और मित्रों वो भी पार्लर के माध्यम से निकल जाती है। मित्रों, कुछ पुरुषों के यहां पर भी विशेष रूप से सेब आ जाती है तो वो भी नियमित कार्य में लेने के कारण उसको बनाते रहते हैं जिसके कारण वो दिखती नहीं है। क्या इससे पता नहीं लगता कि वो व्यक्ति धोखेबाज होगा या नहीं? लगता है। मित्रों, आज मैं ऐसे 7 सूत्र आपको दे रहा हूं जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। पहले आप पहले सूत्र को नोट करिए। जिस व्यक्ति की आंखें ज्यादा गहरी हैं और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है, ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति की आंखें ज्यादा गहरी हैं और जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है, साथ ही उसके दांत यदि आपस में ज्वाइंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, ऐसा व्यक्ति मित्रों धोखेबाज होता है। पहली स्थिति। जिसकी नासिका, यहां ये जो नासिका है अगर ये चपटी है या लंबी है ऐसी, तो मित्रों उस स्थिति में वो व्यक्ति बहुत ज्यादा मीठा बोलता है
और मीठा बोलकर ही वो व्यक्ति आपको आकर्षण में ले लेता है। ध्यान रखिए, विशेष ये जानकारी मैं जो आपको दे रहा हूं सामुद्रिक शास्त्र से दे रहा हूं। जिस व्यक्ति के कान दोनों जुड़े हों, जैसे कि आप देखिए एक कान कटे होते हैं, देख रहे हैं आप, कुछ लोगों के कान ऐसे होते हैं। तो जिन लोगों के कान मित्रों विशेष रूप से ज्वाइंट हो, ऐसे लोग बहुत ज्यादा स्वार्थी होते हैं और बहुत ज्यादा धोखेबाज भी होते हैं। ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको कुछ सामान्य ऐसी जानकारी दे रहा हूं जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा काम आएंगी। जो आपकी बात को ना सुने, आपकी बात को ना सुने, आपकी हां में हां भरे, और आपको ये पता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, तो ये बात आप निश्चित मान लीजिए कि जो व्यक्ति आपके सामने झूठ बोल रहा है वो कह रहा है, कसमें खा रहा है, वादे कर रहा है, लेकिन यथार्थ ये मानिए कि वो व्यक्ति जब आपके आगे आपसे झूठ बोल रहा है तो आपके पीछे भी विशेष रूप से वो बहुत सारे काले सत्य को छुपा रहा है। आंखों के माध्यम से भी कई बातें पता चलती हैं। कुछ लोगों की आंखें मित्रों अलग होती हैं, जैसे कि किसी किसी की आंखों में नीलापन होता है, किसी किसी की आंखों में पीलापन होता है। तो इन चीजों को भी समझना चाहिए। ध्यान रखिए, जिन लोगों की आंखों में थोड़ी लालिमा दिखाई देती है वो बहुत ज्यादा, ये मान लीजिए कि वो व्यक्ति किसी को मारने से भी नहीं डरते। उनके अंदर जो विशेष रूप से गुण होता है वो बहुत ज्यादा डीप में जाता है, और वो लोग प्रेम करते हैं तो बिल्कुल तन से जुड़े रहते हैं, और ऐसे लोग भी ज्यादातर धोखेबाज होते हैं। अब हस्तरेखा के माध्यम से भी कुछ चीजें समझिए। जैसे कि आपको हाथ दिखा रहा है, यहां पर ये शुक्र पर्वत का हिस्सा है। इस पर मित्रों अगर आपको ज्यादा लाइनें दिखाई दे, जैसे कि एक लाइन दिखाई दे रही है मेरे हाथ में, ऐसे ही 1 से लेकर 4 या 7 लाइनें यहां पर दिखाई दे, साथ ही यहां पर भी कट्टस के निशान ज्यादा दिखाई दे, तो आप ये मान लीजिए वो व्यक्ति आपको धोखा जरूर देगा। ध्यान रखिएगा मित्रों, जो व्यक्ति ज्यादा किस करता हो, ध्यान रखना, ज्यादा किस करता हो और ज्यादातर वो आपके ओंठों का किस करता हो, लेकिन उसमें भी एक खास बात है, ध्यान रखिएगा, जो लोग मिथ्यावादी होते हैं, धोखेबाज होते हैं, वो विशेष रूप से किस करते हैं और किस करते करते वो प्रेम में उतरते हैं। ये प्रेम की स्थिति ही है, लेकिन इसमें भी एक खास बात आप हमेशा नोट करेंगे कि जो लोग ऐसा किस करते हैं मित्रों, उनके अंदर विशेष रूप से जब आप देखेंगे, बहुत ध्यान से आपने महसूस किया हो, तो वो लोग आपको बोलने नहीं देंगे। ये एक स्थिति है खास मित्रों। जिन लोगों की भौएं मिली रहती हैं वो बहुत बड़े धोखेबाज होते हैं। दूसरी स्थिति बता दूं कि जिन लोगों की यहाँ पर मूंछों पर, जिन स्त्रियों के यहाँ पर बाल होते हैं, वो स्त्रियां भी बहुत ज्यादा, ये मान लीजिए कि वो अपने पति की सगी नहीं होती। ध्यान रखें इस बात को। इनमें और भी चीजें देखनी होती है, जैसे कि आपकी जो त्वचा है, अगर आपके गाल में यहाँ पर गड्ढे ज्यादा आते हैं तो ऐसे लोग सत्य प्रेमी होते हैं। ध्यान रखिए, गड्ढे ज्यादा आते हैं तो सत्य प्रेमी होते हैं। साथ ही नाक के नीचे या नाक के आसपास जिनके तिल होता है वो थोड़ा सा स्वार्थी होते हैं। ध्यान रखिएगा, जिन लोगों की मित्रों आंखें ज्यादा धसी हुई होती हैं वो प्रेमी सच्चे होते हैं, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन जिनकी आंखों में ही विशेष रूप से नीली नीली हो, तिरछी हो, बात करते करते एकदम से रुक जाना, ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा मिथ्यावादी होते हैं। एक बात और बेहद खास कहूंगा, कुंडली से भी कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे मित्रों, कुंडली में अगर किसी की मंगल और शुक्र की युति है, ध्यान रखिएगा, वो व्यक्ति धोखेबाज होगा, लेकिन किस किस जगह हो, द्वितीय भाव में,
षष्ठम भाव में, अष्टम भाव में और विशेष रूप से द्वादश भाव में अगर आपके पार्टनर की मंगल और शुक्र की युति होती है तो ऐसा व्यक्ति धोखा जरूर देता है, चाहे वो किसी भी राशि का हो। ध्यान रखिएगा मित्रों। अब मैं वो 7 बातें आपको गिना देता हूं। पहली बात मैंने कही, जिन लोगों की आंखें गहरी और विशेष रूप से नीलिमा लिए होते हैं वो धोखेबाज होते हैं, पहली बात। दूसरी, जिन लोगों के कान ज्वाइंट हो ऐसे लोग भी धोखेबाज होते हैं, ज्यादातर देखा गया है। जिन स्त्रियों की मूछें होती हैं वो भी अपने पति की सगी नहीं होती, और जो लोग किस करते हुए हाथों को ज्यादा दबा लेते हैं, साथ ही उस स्थिति में कभी कभी आपने ये चीज का अनुभव किया होगा कि वो लोग ज्यादा धोखेबाज होते हैं जो पहले होठों का किस करें और फिर कान को छुएं। ऐसे लोग ज्यादातर धोखेबाज होते हैं। यहां पर एक और बात मित्रों, जो पांचवी खास बात है उसे आप समझें। जो लोगों के ओंठ के नीचे तिल होता है ऐसे लोग प्रेम और भोगी ज्यादा होते हैं, और ऐसे लोग भी ज्यादातर धोखेबाज देखे गए। जिन लोगों के मित्रों बातों बातों में, ध्यान रखें इस बात का, बातों बातों में आपकी बात को विशेष रूप से वो काटते हैं, वो लोग भी ज्यादातर धोखेबाज होते हैं। ये तो धोखेबाजों की कुछ खासियत हुई। यहां पर एक खास बात कहूंगा, जिन लोगों के हाथ में यहां पर शुक्र पर्वत पर लाइनें हो, जैसे कि मैंने कहा, वो लोग भी धोखेबाज ज्यादा होते हैं। साथ ही मित्रों, अगर ये रेखा यहां से हृदय रेखा को काटती हुई और मस्तिष्क रेखा से मिलती है तो ऐसे लोग तलाक जरूर देते हैं, साथ ही आपके साथ में रोमांस करेंगे। दूसरा अगर उन्हें मिल गया तो आपको छोड़ देंगे, आपको कलंकित करेंगे, आपको एक स्थिति में तड़पता हुआ छोड़ देंगे। ऐसे लोग ध्यान रखें मित्रों। अब बहुत ही खास जानकारी, इन चेहरों को देखें जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। इनमें आप ये देखें कि कुछ चेहरे जो गोल शेप में है ये सत्य प्रतिज्ञ होते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि विश्व को बिल्कुल गोल चेहरा है और मित्रों उसमें आंखें थोड़ी नीलिमा है। तो ऐसे लोग पलट कर जवाब देते हैं बहुत ज्यादा, ध्यान रखिएगा। और जो गोल चेहरा आपको दिखाई दे रहा है ऐसे लोग भावुक ज्यादा होते हैं। जिनका गोल चेहरा हो, सेब गोल हो, गाल भरे हुए हो, ऐसे लोग भावुक होते हैं। प्रेम इतनी तड़प होती है इनके अंदर कि प्रेम में पार्टनर के लिए कुछ भी कर जाना, ये एक इनका सहज गुण है, ध्यान रखिएगा मित्रों। वहीं मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का मुख चतुराकार मतलब चौकोर होता है ऐसे लोग सत्य प्रतिज्ञ ज्यादा होते हैं, ज्यादा निष्ठावान होते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग सत्य पर चलने की कोशिश करते हैं। वहीं मैं आपको ये बता दूं, बहुत लंबा चेहरा होना, ये व्यक्ति सहन करते हैं अपने जीवन में दुख और सुख को, दोषों को, बहुत सारी चीजें इनके साथ में घटित होती है, लेकिन फिर भी ये हर स्थिति को भोगते हुए भी अपने पार्टनर को दिल से चाहते हैं। यही एक इनकी विशेषता होती है। साथ ही बता दूं, एक बात और नोट करना, जो बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, बहुत मीठा बोल रहा है मित्रों, ये ध्यान रखिए, जो आपको हंसा रहा है, जो रोते को हंसा दे और हंसते को रुला दे, वो मित्रों एक खास स्थिति होती है। ध्यान रखिए, आपके साथ में जो पार्टनर जोड़ा हुआ है, आपके लिए कुछ भी करने को तत्पर हो, वो पार्टनर सच्चा प्रेमी होता है। दूसरी स्थिति मित्रों, वो प्रेमी बहुत ज्यादा सच्चा होता है जो आपके साथ में है तो उसको आपकी फिक्र है, और आपके साथ में नहीं है तब भी उसको आपकी फिक्र है। वो एकदम, ये बात मान लीजिए कि वो बिल्कुल सच्चा प्रेमी है, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा मित्रों। अब क्या उसके आकार को समझे तो बता दूं कि वो चौकोर आकार का भी होता है और बहुत ज्यादा गोल आकार का होता है। ऐसा व्यक्ति धोखेबाज कम होता है, ध्यान रखिए। तो मित्रों, आज थी यह कुछ जानकारियां जो कि बेहद खास है। इसके बाद मैं आपको कुछ और विशेष जानकारी दूंगा धोखेबाज लोगों की। लेकिन मित्रों, यहां पर एक बात जरूर मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि किसी ने आपको धोखा दिया है
तो आपको भी चाहिए कि आप उसको सबक जरूर सिखाएं, क्योंकि वो आज आपके साथ में धोखा कर रहा है, कल किसी और के साथ में भी धोखा कर सकता है। इसलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारे यहाँ फेस रीडिंग के माध्यम के, अंक ज्योतिष के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से, साथ ही हस्तरेखा के माध्यम से आपको एक सटीक जानकारी दी जाती है। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री